चलिए शुरू करें। आइए देखें कि कैसे एक दूर का युद्ध दुनिया भर में भारी आर्थिक कटौती ला रहा है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी देखिए, हम अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करने को मजबूर हैं। युद्ध और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने जैसी घटनाओं ने आज भारी वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। संकट की गंभीरता देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे इतिहास की आपूर्ति की सबसे बड़ी बाधा करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कोविड काल जैसी कई सख्त अपीलें की हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किसानों को भी उर्वरक का उपयोग आधा करने को कहा गया है। राजनीतिक टकराव की बात करें तो सरकार इन उपायों को राष्ट्रीय जिम्मेदारी और रोजमर्रा की देशभक्ति बता रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तर्क है कि सरकार अपनी खराब योजना का दोष जनता पर मढ़ रही है। और ये चार्ट साफ दिखाता है कि कैसे बाजार में दहशत फैली और सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इसका सीधा मतलब है आयात लागत में भारी उछाल और महंगाई का भयंकर दबाव। आपूर्ति में इस लंबी बाधा के कारण कारखानों में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां सीधे खतरे में हैं। उर्वरक की कमी से कृषि उपज गिरेगी। इसका सीधा नतीजा भविष्य में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल होगा। वैश्विक स्तर पर देखें तो इन आपातकालीन और संकट भरे हालातों से निपटने में सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है। चीन ने ईंधन निर्यात पूरी तरह रोक दिया है। महंगे जेट ईंधन के कारण उड़ानों में भी कटौती हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों ने लोगों को ड्राइविंग से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का किराया आधा कर दिया है। फिलीपींस ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। नौका सेवाएं घटाई हैं और 4 दिवसीय कार्य सप्ताह भी लागू किया है। श्रीलंका में सबसे सख्त उपाय हैं, जैसे कड़ा ईंधन राशनिंग और हर बुधवार को स्कूलों को पूरी तरह बंद करना। विश्लेषकों की चेतावनी है कि जल्द ही ऊर्जा रोकने के सरकारी निर्देश आ सकते हैं और ईंधन के दाम बढ़ेंगे। जेपी मॉर्गन की ये डरावनी भविष्यवाणी है कि इस पूरे साल तेल की कीमतें $100 के पार ही रहेंगी। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या युद्धकाल के ये सख्त अस्थायी उपाय हमारे दैनिक जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएंगे?